मनुष्य का जीवन बाहर से जितना सरल दिखाई देता है, भीतर से उतना ही उलझा हुआ होता है। चेहरे पर मुस्कान, पहनावे में सादगी या संपन्नता, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक अदृश्य बोझ छिपा रहता है, जिसे हम चिंता कहते हैं। साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। दासी आप जी के चरणों में अरदास करेगी, कृपया कहानी को पूरा सुने, अधूरा न छोड़ें। आज का मनुष्य हर सुविधा के होते हुए भी अशांत है। उसके पास घर है, परिवार है, रोजगार है, फिर भी मन स्थिर नहीं। प्रश्न ये उठता है, जब सब कुछ है तो चिंता क्यों है? निरंकारी दृष्टि से यदि देखें तो चिंता कोई बाहरी समस्या नहीं, बल्कि अंतर्मन की स्थिति है। चिंता भविष्य का भय है। जो अभी हुआ नहीं, उसके लिए मन का कांपना ही चिंता है। कल क्या होगा? अगर ये न हुआ तो? लोग क्या कहेंगे? मैं असफल हो गया तो? ये सभी विचार वर्तमान से पलायन है। निरंकारी विचारधारा कहती है, जो अभी नहीं है उसके दुख को अभी जीना ही चिंता है। निरंकारी दृष्टि में चिंता का पहला और सबसे गहरा कारण है अहंकार। जब मनुष्य ये मान बैठता है कि सब कुछ मेरे ही वश में है, तब चिंता जन्म लेती है। अहंकार कहता है, मेरी योजना पूरी होनी चाहिए, मेरे अनुसार परिणाम आना चाहिए, मेरी मेहनत का फल वैसा ही होना चाहिए जैसा मैंने सोचा। जब परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं आता तो मन घबरा जाता है। यही घबराहट धीरे धीरे चिंता बन जाती है। मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, रिश्तों को, परिस्थितियों को, भविष्य को, लोगों की सोच को। परंतु सत्य ये है कि नियंत्रण परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य के नहीं। निरंकारी विचार कहता है, जो अपने हाथ में नहीं, उसे पकड़ने की कोशिश ही चिंता है। जहाँ अपेक्षा है वहाँ चिंता अवश्य है। बच्चों से अपेक्षा, जीवन साथी से अपेक्षा, समाज से अपेक्षा, स्वयं से अपेक्षा। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो मन दुखी होता है, और जब मन ये सोचता है कि आगे भी पूरी नहीं होगी, तब चिंता जन्म लेती है। निरंकारी दृष्टि सिखाती है, अपेक्षा घटाओ, समर्पण बढ़ाओ। चिंता का सबसे बड़ा ईंधन है भविष्य। भविष्य ऐसा मैदान है जहां कल्पनाएं अधिक हैं, सत्य कम है। मन भविष्य में जाकर ऐसे दृश्य बना लेता है जो कभी घटते ही नहीं। फिर उन्हीं कल्पनाओं से डरकर वर्तमान का सुख खो देता है। निरंकारी विचार में कहा गया है, अज्ञान ही चिंता की जननी है। जब मनुष्य परमात्मा को नहीं जानता तो वो स्वयं को अकेला समझता है। अकेलापन, असुरक्षा, भय, चिंता। पर जब ये बोध होता है कि वो निरंकार हर क्षण मेरे साथ है, तब चिंता का आधार ही समाप्त हो जाता है। जहाँ आसक्ति है वहाँ चिंता है। धन से आसक्ति, पद से आसक्ति, शरीर से आसक्ति, रिश्तों से आसक्ति। डर लगता है कि कहीं छिन न जाए, कहीं छूट न जाए, कहीं बदल न जाए। निरंकारी विचार कहता है, उपयोग करो पर जकड़ो मत। आज का युग तुलना का युग है। वो मुझसे आगे क्यों है? मेरे पास कम क्यों है? मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं? तुलना मन को हीन बनाती है और हीनता चिंता को जन्म देती है। निरंकारी दृष्टि कहती है, हर आत्मा अपनी यात्रा पर है। मनुष्य दो ही समय में जीता है, बीता हुआ, आने वाला। जबकि सत्य केवल वर्तमान है। बीते हुए को बदल नहीं सकते, आने वाले को जानते नहीं, फिर भी मन इन्हीं में उलझा रहता है। चिंता का एक बड़ा कारण है परमात्मा पर अधूरा विश्वास। हम कहते तो हैं सब कुछ उसी की इच्छा से है, पर भीतर से डरते हैं। निरंकारी विचार कहता है, जहाँ पूर्ण विश्वास है वहाँ चिंता नहीं टिकती। पहला, आत्मबोध। अपने आप को शरीर नहीं, आत्मा समझो। दूसरा, समर्पण। फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। तीसरा, संतोष। जो है उसमें संतोष सीखो। चौथा, कृतज्ञता। हर परिस्थिति में धन्यवाद भाव रखो। पांचवा, सिमरन। निरंकार का स्मरण मन को स्थिर करता है। जो हुआ वो भी उसकी मर्जी, जो हो रहा है वो भी उसकी मर्जी, जो होगा वो भी उसकी मर्जी। इस भाव में जीने वाला व्यक्ति चिंता मुक्त हो जाता है। सेवा चिंता को कम करती है। जब मन दूसरों के दुख को समझता है तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। निरंकारी सेवा भाव सिखाता है, स्वार्थ से ऊपर उठो, शांति स्वयं आएगी। चिंता कोई परिस्थिति नहीं, मन की अवस्था है। जब मन अपेक्षा छोड़ता है, अहंकार त्यागता है, परमात्मा पर भरोसा करता है, तब चिंता स्वयं विदा हो जाती है। समापन विचार। चिंता करने से कल नहीं बदलता, पर आज अवश्य खराब हो जाता है।
निरंकारी जीवन का सार यही है, सहज रहो, समर्पित रहो, चिंता मुक्त रहो।